हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप में से ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूल्स में कराना चाहते होंगे जहां पर पढ़ाई को सिर्फ किताबों में ना सीमित रखकर बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता हो। फ्रेंड्स, ऐसे स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन कराना अब आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स लिमिट होती हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में पेरेंट्स को मजबूरन बच्चों का एडमिशन प्ले ग्रुप में कराना पड़ता है। हालांकि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये लोग प्ले वे एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन प्ले ग्रुप में नहीं कराना चाहते तो आप उनकी घर पर ही तैयारी करा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के साथ। जब हम किसी भी काम को करने के लिए पहले से प्लान तैयार किए होते हैं तो वो काम हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। तो आइए सिलेबस देखते हैं बच्चों का। इसी प्लान के थ्रू हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इंग्लिश में रीडिंग A to Z बच्चों को आनी चाहिए और इसमें से लेटर्स बच्चों को धीरे धीरे हम लोग रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। राइटिंग में स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, जिगजैग और अल्फ़ाबेट्स जो कि इन्हीं सिंपल स्ट्रोक्स पे बने होते हैं, बच्चों को LHIEFTZ इसमें से 2-4 भी अगर बच्चा लिख लेता है तो बहुत ही अच्छा है। मैथ्स में आते हैं ओरल काउंटिंग 1 to 10। राइटिंग में यहाँ भी जो इन्हीं सिंपल स्ट्रोक्स पे बने होते हैं 0, 1, 4, 10, 7 इसमें से भी हम बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्वर्सेशन में गुड मैनर्स, माई सेल्फ, रिकोगनाइजिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स इन क्लास एंड होम्स, रोड्स। बच्चे को आप बाहर जब लेके जाते हैं तो धीरे धीरे इनमें से कुछ भी चीज़ें हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, कोई फ्रूट्स दिखाया जाता है तो उससे पूछा जाता है व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा अगर पहले से जानता है तो वो आसानी से उसे बता सकता है। EVS या फिर GK भी एक सब्जेक्ट होता है, कहीं कहीं पे EVS और कहीं कहीं पे GK होता है। EVS में आते हैं, देखते हैं कॉमन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बर्ड्स, कलर्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्लावर्स, एनिमल्स, व्हीकल्स और सिंपल्स 2-4 ऑपोजिट वर्ड्स जैसे अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। उसके बाद राइम्स, स्टोरी, ड्राइंग एंड क्राफ्ट। हिंदी में बच्चों को ओरल आना चाहिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। राइटिंग में यहाँ भी इस टाइप के पैटर्न्स बताने होंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न्स होते हैं ये अगर बच्चा लिख लेता है, करने लगता है तो उसको ये हिंदी लिखने में आसानी होती है। जैसे ये 3 नंबर्स के पैटर्न्स हैं, बच्चा आराम से लिख सकता है इसको। स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, सर्कल है। और राइटिंग बच्चा अगर अ और आ लिख ले रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अब इन्हीं सिलेबस को मैंने मंथ वाइज भी डिवाइड किया हुआ है, तो आइए देखते हैं। मंथ वाइज सिलेबस जून जुलाई। जनरली प्ले ग्रुप जो स्टार्ट होता है बच्चों का जून एंड या फिर जुलाई से स्टार्ट होता है, तो मैंने जून और जुलाई से ही लिखा है। हालांकि अगर आप घर पे पढ़ा रहे हैं तो कोई भी उसके लिए कोई रूल या कुछ भी नहीं, आप कभी से भी बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में रिकॉग्नाइज कराते हैं बच्चों को A to Z। बच्चे को आना चाहिए कि ये A लिखा हुआ है, ये B है, ये C है, ये D है। तो धीरे धीरे हम लोग डेली बेसिस पे बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। विथ पिक्चर्स को दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि उनके लिए सब चीज़ नई है तो उन्हें नहीं मालूम होता है कि ये क्या चीज़ है। तो बहुत ही धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना होगा। राइटिंग में स्क्रिबलिंग ऑन पेपर, बच्चे को कलरफुल पेंसिल दे दीजिए, क्रेयॉन्स दे दीजिए और उन्हें पेपर पे या फिर आप उन्हें एक बोर्ड दे दीजिए, उस पर बच्चा खूब स्क्रिबल करेगा, खूब लिखेगा, तो उससे उसकी पेंसिल की ग्रिप उसकी अच्छी होगी, आगे चल के उसके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, वो लिख सकता है आसानी से। स्टार्टिंग में बच्चा यही तो करता है। GK और EVS आप जो भी कह लें, उसमें कॉमन फ्रूट्स हम लोग बच्चों को बताएंगे। कन्वर्सेशन में गुड मैनर्स, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड बाय, गुड इवनिंग, बच्चे को कॉमन चीज़ें आनी चाहिए, थैंक यू, सॉरी, इस टाइप्स के। कलरिंग में हम लोग स्क्रिबलिंग कराएंगे क्रेयॉन से या फिर कलर चॉक से। हम लोग बच्चों को बोर्ड दे देंगे, स्लेट जिसको बोलते हैं, स्लेट पे बच्चे को कलरफुल चॉक दे दीजिए, उस पर वो बच्चा खूब जितना वो लिखेगा, जितना वो खींचेगा लाइन, उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। नंबर्स में 1 to 5 ओरल बताएंगे बच्चों को काउंटिंग के साथ, जैसे 1 पेन, 2 हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया तो 2, 3 कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो 3, इस टाइप से करके बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाना है। पिक्चर्स या फिर कोई भी आप रियल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। राइम्स, कोई भी 2 राइम्स आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जॉनी जॉनी और डे सॉन्ग लिया है। डे सॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा होता है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि डे सॉन्ग जब बच्चा बोलने सीखता है तो धीरे धीरे उसको नेम ऑफ द वीक्स भी लर्न हो जाते हैं।
आता है अगस्त। इंग्लिश में E to H विद पिक्चर्स, हम और साथ में हम लोग साउंड भी अगर ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ भी बच्चों को हम लोग सिखाते हैं। राइटिंग स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन यहाँ पे बच्चों की स्टार्ट की जाती है। EVS एंड GK में वेजिटेबल्स, कॉमन वेजिटेबल्स जो कि आपके घर में आते हैं, आप धीरे धीरे बच्चे को सिखा सकते हैं। राइम्स में हम लोग यहाँ पे रैन रैन, डे सॉन्ग और जॉनी जॉनी ले लेते हैं। जॉनी जॉनी और डे सॉन्ग हम लोगों ने जुलाई और जून का ले लिया है, जून और जुलाई का ले लिया है। रेन रेन हम लोगों ने एक नया ऐड किया है। कन्वर्सेशन माई सेल्फ बच्चों को बताएंगे, अपने बारे में बच्चा बताएगा। नंबर्स में 1 to 10 ओरल। और कलरिंग में क्योंकि अगस्त है, अगस्त में राखी का त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो उसके बेस पे एक राखी, किसी भी ड्राइंग के लिए राखी दी जाएगी बच्चे को, और उस पर बच्चा अपने मन से अपने जैसे उसको करना होगा वो अपना कलर करेगा। सितंबर में आते हैं इंग्लिश H2L विद पिक्चर्स। राइटिंग में स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। EVS एंड GK में माई सेल्फ एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी। साथ में फ्रूट्स भी ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि माई सेल्फ बैक पिछली मंथ का है, तो फ्रूट्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी हम लोग इसमें बच्चे को सिखाएंगे। कलरिंग में नेशनल फ्लैग, क्योंकि अगस्त में इंडिपेंडेंस डे था, तो बच्चे को हम लोग नेशनल फ्लैग दे देंगे, बच्चा उसमें अपना कलर फील करेगा। बच्चे को इससे कलर्स की भी नॉलेज होती है। नंबर्स में 1 to 10 ओरल। राइम्स में रैन रैन एंड चब्बी चिक्स, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ बॉडी बच्चे को पढ़ा है, तो चब्बी चिक्स, डिम्पल, चिन, इस तरह से करेंगे तो बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी आसानी से उसी बेसिस पे थीम वाइज हम लोगों ने लिया है। कन्वर्सेशन में रिकॉग्नाइज कराएंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्योंकि GK में हम लोगों ने वही पढ़ाया है, तो कन्वर्सेशन में भी हम लोग वही कराएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अक्टूबर मंथ में इंग्लिश में रीडिंग M2Q ओरल। अगर साउंड है तो बहुत अच्छा है, पिक्चर्स के साथ पढ़ाना है वो। राइटिंग में जीरो एंड जिग जैग लाइन ऑन पेपर। अब हम लोगों ने अभी तक स्लेट वगैरह भी यूज़ किया था, लेकिन अब हम लोग बच्चों को पेंसिल या फिर कलरफुल क्रेयॉन्स देंगे और बच्चे को पेपर्स पे ये चीज़ कराएंगे। कन्वर्सेशन एंड GK में रिकॉग्नाइज जनरल ऑब्जेक्ट्स इन होम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बच्चे को अब आप चाहें तो मार्केट भी लेके जा सकते हैं, वो वेजिटेबल वगैरह की शॉपिंग करेगा और उसमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देखेगा, वो पूछेगा, तो आप उसे बताइए, आप उसे अपने से भी, क्योंकि बच्चे के लिए सब कुछ नया है, तो आप धीरे धीरे उसको बताते जाएंगे तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गेम के थ्रू बच्चा सब कुछ सीख जाएगा। राइम्स में डे सॉन्ग इसलिए मैंने रखा है क्योंकि अभी बच्चा धीरे धीरे सीखता है। हिंदी पोएम अब लीजिए, क्योंकि आम फलों का राजा है, मैंने यहाँ पे लिया, आप कोई भी चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि M फॉर मैंगो हम लोगों ने पढ़ाया है, तो यहाँ पे आम फलों का राजा हिंदी पोएम अगर ले लेंगे तो बेटर होगा। नंबर्स में 1 to 10 ओरल, उसको रिकॉग्नाइज भी कराएंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट में कलरिंग फ्लावर्स एंड सन। यहाँ पे बच्चे को येलो कलर भी पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने आम फलों का राजा पढ़ाया, M फॉर मैंगो पढ़ाया, तो साथ के साथ सन भी पढ़ा। हम लोग अगर बच्चे को सर्कल दे देंगे, सर्कल भी कराया है लास्ट में हम लोगों ने राइटिंग में, तो सर्कल में सन बच्चा खुद से भी ड्रॉ करके उसमें कलर फिल कर सकता है। इंग्लिश में R and S विद पिक्चर्स। राइटिंग में स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल हम लोग बच्चों को ड्रॉ करने के लिए देंगे। हिंदी में अब हम लोग ओरल स्टार्ट करेंगे, हिंदी की अ एंड आ से अनार, आ से आम, आप बच्चे को सिखा सकते हैं विद पिक्चर्स। नंबर्स में बच्चे को अभी तक हम लोग ओरल कराते थे, अब बच्चे को काउंट करना सिखाएंगे। उसको कोई भी ऑब्जेक्ट देंगे और उसको बोलेंगे काउंट करने के लिए, 1 to 5 उसको उसके सामने रख देंगे, वो काउंट करेगा बच्चा। कन्वर्सेशन में हम लोग रिकॉग्नाइज कराएंगे ऑब्जेक्ट्स, होम एंड क्लास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स। राइम्स में हम लोग डे सॉन्ग लेंगे और कोई भी एक हिंदी पोएम आप ले लीजिए। EVS एंड GK में एनिमल्स हम लोग बच्चों को बताएंगे। आता है दिसंबर में हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स T to V विद पिक्चर्स हम लोग बच्चों को बताएंगे। राइटिंग में जिग जैग एंड स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट करेंगे, जिग जैग स्टार्ट करेंगे। नंबर्स में काउंटिंग 1 to 10, अब बच्चा काउंटिंग स्टार्ट करेगा और रिकॉग्नाइज भी करेगा। EVS एंड कन्वर्सेशन में हम लोग करेंगे एनिमल्स, बर्ड्स एंड रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स। राइम्स में हम लोग डिंग डोंग बेल लेंगे, क्योंकि दिसंबर एंड जिंगल बेल्स, क्योंकि दिसंबर क्रिसमस का महीना होता है, तो बच्चा जिंगल बेल्स इसमें करेगा, तो थीम वाइज फेस्टिवल्स भी बच्चा जानेगा। क्राफ्ट एंड आर्ट में हम लोग क्रिसमस ट्री देंगे बच्चे को कलर करने के लिए, यहाँ पे बच्चा ग्रीन कलर को से जानेगा। हिंदी में हम लोग ओरल E छोटी ई एंड बड़ी ई कराएंगे। आता है जनवरी में इंग्लिश में W to Z बच्चे को हम लोग कंप्लीट कराएंगे विद पिक्चर्स। अब हम लोग चाहें तो बच्चे के साथ साउंड भी स्टार्ट कर सकते हैं।
या आप चाहें बच्चा जैसा है, जैसा भी पढ़ने में, आप स्टार्टिंग से भी पहले से भी करा सकते हैं। राइटिंग में अब हम लोग बच्चे को यहाँ पे इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि सिंपल स्ट्रोक्स पे ही थे। बच्चा आगे सब कुछ स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जिगजैग सब कुछ जान चुका है, तो आप उसे TLH इस टाइप्स के चीज़ें बता सकते हैं। नंबर्स में काउंट कराएंगे 1 to 10। कन्वर्सेशन में व्हीकल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स भी बच्चे को बताएंगे। राइम्स में बाबा, ब्लैक शिप, क्योंकि अभी हम लोग बच्चों को एनिमल्स बता रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि अभी तक हम लोग सिंपल्स एनिमल्स बच्चों को बताते थे, लेकिन अभी हम लोग वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में बच्चों को डिफरेंस बताएंगे। बाबा, ब्लैक शिप राइम्स, और मछली जल की रानी है हम लोग लेते हैं। ड्राइंग में फिश एंड कोई भी एक एनिमल ले लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनिमल्स पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसी बेस पे सब कुछ चलता रहेगा तो बच्चों के लिए ज़्यादा इजी होगा समझने में। हिंदी में हम लोग छोटा ऊ और बड़ा ऊ लेंगे, इसका ओरल कराएंगे। फरवरी मंथ में हम लोग इंग्लिश में A to Z बच्चे को पूरा रिवाइज कराएंगे अच्छे से, और साउंड भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बच्चा आपका कैसा है पढ़ने में, किस तरह का है, उसी के बेस पे आप उसे स्टार्ट करिए। राइटिंग में TLH और I हम लोग करेंगे। हिंदी में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ओरल कराएंगे। नंबर्स में स्टार्ट करेंगे राइटिंग। अब अभी तक हम लोग से बच्चों को काउंट कराते थे, रिकॉग्नाइज कराते थे, अब बच्चे को राइटिंग स्टार्ट करेंगे 140, और साथ के साथ ओरल भी कराते जाएंगे। जीके एंड कन्वर्सेशन में फ्लावर्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में बच्चों को बताएंगे। राइम से हम लोग लेंगे ओल्ड मैकडॉनल्ड्स हैड अ फार्म, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बच्चे को वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर फार्म एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं, तो उसी के बेस पे हम लोग लेते हैं। ड्राइंग में हम लोग एनिमल्स और एक हट देंगे बच्चे को कलर करने, क्योंकि हट भी सिंपल स्ट्रोक्स पे बने होते हैं। बच्चा इजीली टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ करेगा तो भी सही है, नहीं तो आप उसको ड्रॉ करके दे दीजिए, वो कलर करेगा। मार्च में हम लोग देखते हैं इंग्लिश में A to Z पूरा बच्चा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेगा और स्टार्ट करेगा साउंड को। राइटिंग में अल्फ़ाबेट्स E, F एंड Z करेगा। हिंदी में ओरल अ से ऊ विद पिक्चर्स करेगा। नंबर्स में 1, 4, 7, 10 राइटिंग करेगा। कन्वर्सेशन में ऑपोजिट्स वर्ड्स, छोटे छोटे ऑपोजिट्स वर्ड्स, जैसे अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। राइम्स में बच्चा हमटी डम्टी एंड इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो। मैंने 2 राइम्स दिया, आपको जो भी आपको लगे, जो इजी हो आपके लिए, आप उसे दीजिए। क्राफ्ट में बच्चा पेपर्स को फोल्ड करके स्नेक बनाएगा, और पेपर प्लेट से आप उसे सीजर दे सकते हैं, जो बच्चों वाली सीजर्स होती है, उससे वो फिश वो पेपर प्लेट को कट करके बना सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।